2 हफ्ते पहले दिल्ली के एक स्टार्टअप इवेंट में मैं मौजूद था। स्पीकर स्टेज पर खड़ा है, 400 लोगों का हॉल और 90% लोग मोबाइल में खोए हुए हैं। बोलने वाला बोलता रहा, लोग ना सुन रहे थे, ना ध्यान दे रहे थे। फिर बोलने वाले ने अचानक एक ऐसा वाक्य बोला जिसे जिसने गेम बदल दिया। उसने बोला, मैंने अपनी कंपनी बेचकर पैसे नहीं कमाए, कर्जा उतारा था। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। 3 मिनट बाद हर कोई उसकी ओर देख रहा था। तो ये एक टेक्निक थी और ऐसी ही 10 टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके स्टेज के डर को पूरी तरह खत्म कर देंगी और आपके गेम को, स्टेज गेम को मैजिक में बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील तांडवाचार्य, डिजिटल कोच, एसईओ कोच, बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट। आगे बढ़ते हैं। 10 बातें। बात नंबर 1, अपना भाषण खुद लिखिए। क्योंकि आप किसी और से लिखवाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, एआई से लिखवाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या बोलने वाले हैं। आपकी भावनाएं उसके साथ नहीं जुड़ेंगी, आप शब्दों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, वो आपके दिल से नहीं निकलेंगे। तो जब आप खुद लिखते हैं तो आप हर शब्द के साथ वेल कनेक्टेड होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप एक A4 शीट उठा सकते हैं, उसमें एक मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि किस चीज के ऊपर आप बोलने वाले हैं और उसके आसपास सराउंडिंग पॉइंट्स, सपोर्टिंग पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीच सरल, साफ और जिंदा होने वाली है। नंबर 2, उच्चारण को हल्का सा पॉलिश कीजिए, अपने प्रोनाउंसिएशन को पॉलिश कीजिए। एक छोटा सा ट्रिक है, हर रात 2 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए। टंग ट्विस्टर्स आते हैं, जैसे पीटर पाइकर वाला टंग ट्विस्टर मुंह की मांसपेशियों को वार्म अप करता है। अगर आपके व और ब में फर्क नहीं आता तो आज से ही विक्रम बहुत वायलिन बजाता है 10 बार तेजी से बोलिए, विक्रम बहुत वायलिन बजाता है। 10 बार तेजी से बोलिए, 10 दिन, बस 10 दिन, और आपका लहजा चमक उठेगा, आपका उच्चारण बेहतरीन हो जाएगा। बात नंबर 3, टोन और गति, ये दोनों मिलकर आपकी बॉडी लैंग्वेज के बिना हाथ पैर हैं। धीमी गति से बोलिए, ज्यादा तेज गति से बोलने से कोई फायदा नहीं है। फिर अचानक एक इमोशनल शब्द पर तेजी से उछलिए, जैसे और उसने चीख मारी। सब झटके से सुनेंगे। 1 मिनट में 140 से 160 शब्द बिल्कुल ठीक है, हल्के से ज्यादा है बट ठीक है भारतीय हिसाब से। याद रखिए, रियल लाइफ में पॉज से पावर आता है, ना कि स्पीड से। सो पॉज लीजिए अपनी स्पीच में। बात नंबर 4, अपने पॉइंट्स को छोटे छोटे लिखिए। मैं हर पॉइंट को एक छोटे पोस्ट इट मतलब छोटी पर्ची पर लिख लेना चाहिए। एक पॉइंट, एक पर्ची, एक पोस्ट इट। मंच पर जाते वक्त जेब में 4 पर्चियां पोस्ट इट होती हैं। ये चीट शीट दिखती नहीं पर भरोसा देती हैं। भूलना इंसानी बात है, पर आत्मविश्वास भूलना कतई नहीं है। तो अपनी हेल्प के लिए जो आप रख सकते हैं वो रखिए, चाहे वो पर्ची हो, चाहे A4 की शीट हो। बात नंबर 5, ऑडियंस को समझिए, ऑडियंस को जानिए। मैं आपको एक रूल बताता हूं, इवेंट से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाइए। 10-12 लोगों से वॉइस नोट पर बात कीजिए। उन्हीं के नाम, उन्हीं की कहानियां स्टेज पर लेकर आइए। पिछली बार किसी ने आपको कुछ बताया, मान के चलिए कि इंजीनियर ने बताया हम रात को टिफिन में एक ही पराठा बांटते हैं 2 लोग। वही बात स्टेज पर लेके जाइए, वही बात स्टेज पर मेंशन कीजिए। पूरा हॉल आपसे कनेक्ट करेगा, वो लोग और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। सो आपको रिसर्च पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको कनेक्शन पे, रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देना है। लोगों के साथ रिश्ता बनाइए, कनेक्शन बनाइए। राइट, अब चलते हैं बात नंबर 6 की ओर। बात नंबर 6, और वो है मुस्कुराहट, स्माइल, और असली वाली स्माइल। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि होठ ही नहीं, आपकी आंखें भी मुस्कुरानी चाहिए। अगर आपके केवल होठ ऊपर हों तो डरावना लगता है। स्टेज पर जाते वक्त किसी प्यारे दोस्त की फोटो याद कीजिए, अपनी किसी बच्चे की, परिवार के किसी बच्चे की, क्यूट बच्चे की फोटो याद कीजिए, बिना दांत वाली हंसी। ये जो ट्रिक है हर बार काम कर जाती है। राइट। बात नंबर 7, आंखों से कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ। 3 सेकंड रूल, एक व्यक्ति को 3 सेकंड तक देखिए, मुस्कुराइए, फिर अगले व्यक्ति को देखिए। ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये स्टीयरिंग व्हील रोटेशन है। दिल से दिल तक बात जाती है जब हमारी आंखें लोगों के साथ मिलती हैं। और बात नंबर 8, एक हंसने का तरीका, एक क्यूट और मतलब एक प्रोफेशनल स्माइल, एक शिष्ट हास्य। खुद आपको जोक नहीं सुनाना है, पर हल्का सा कॉमेडी, हल्का सा ह्यूमर आपको अपनी स्पीच में जरूर घुसाना है। राइट।
तो आपके ऑफिस में अगर कोई बोलता है कि मेरे पास इंडिया का बेस्ट आइडिया है, हम उसे कैंटीन में मोमोज खिलाते हैं, क्योंकि बेस्ट आइडिया वही है जो काम करे, ना कि मोमोज खाए। हंसी आती है पर कोई अपमानित नहीं होता। ह्यूमर होना चाहिए पर किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए आपकी स्पीच में। बात नंबर 9, प्रैक्टिस कीजिए। कौन सी प्रैक्टिस? स्मार्ट वाली प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना अब पुराना हो गया है। हर रात 2 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड कीजिए। सुबह उसे सुनिए और नोट कीजिए कहाँ तेज बोला, कहाँ सांस ली। और ये प्रैक्टिस 21 दिन कीजिए और आप 22वें दिन स्टेज फाड़ने वाले हैं। बात नंबर 10, ऑडियंस की प्रतिक्रिया देखिए, रियल टाइम सुधार करिए, रियल टाइम सुधार कीजिए। जब मैं देखता हूं कोई मोबाइल में खोया हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे मैं पूछता हूं, भाई कौन सी रील देख रहे हो, मुझे भी भेजो, मैं भी बोर हो रहा हूं। हॉल हंसने लगता है, वो व्यक्ति हल्का सा शर्मिंदा होता है और फोन बंद कर देता है। आपकी स्पीच मोनोलॉग नहीं है, आपकी स्पीच डायलॉग है जहां दर्शक भी किरदार हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए बोनस के रूप में, वो है आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत। अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पर नहीं होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए सामने वाले लोगों की मदद करने पर। अब तक आपको ये टिप्स काम की लग रही हैं तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में माइक्रोफोन टेक्निक और स्टेज मूवमेंट के कुछ राज मैं आपके साथ खोलने वाला हूं। कमेंट में बताइए कौन सी टिप आप आजमाने जा रहे हैं। और याद रखिए, खुद लिखिए, उच्चारण को सुधारिए, टोन, पॉज, इन सब चीजों पे समझिए कहाँ रुकना है, पॉइंट्स छोटे रखिए, ऑडियंस को समझने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराइए, आंखों से जीतिए, हल्का सा उसके अंदर हंसी, ह्यूमर, कॉमेडी डालिए, प्रैक्टिस कीजिए और रियल टाइम फीडबैक लीजिए। ये सारे 10 स्टेप्स आपको स्टेज के नीचे से स्टेज के स्टार तक ले जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।